हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अभी कपड़े डिसाइड करें तो 2-3 कपड़े रिजेक्ट करके मेरी बेटी ने पहन लिया ब्लू कलर का फ्रॉक। मैडम जी को फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, शरारा वगैरह, और पिंक कलर का फ्रॉक कर दिया रिजेक्ट। और ब्लू कलर का फ्रॉक पहन के हो चुकी है मेरी मैडम खुश। इसके बाद मैं करती हूँ डिसाइड अपनी साड़ी पहनने का, कौन सी साड़ी पहने। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ऐसा किस किस के साथ होता है जो डिसाइड नहीं कर पाता है कौन से कपड़े पहनूं कौन सा ना। मेरे साथ बहुत बार होता है। इसके बाद हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। तो हम लोग निकल चुके थे पीलीभीत रोड से न्यूरिया जाने के लिए, और बीच में पड़ता है गन्ने का कांटे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्रेश गुड़ भी मिलता है आपको, और बीच में पड़ता है पूरा यूपी साइड। तो अभी यहाँ पे मार्केट कमी है यूपी का, हमें पता नहीं कि मेन मार्केट कहाँ पे है। तो जो दिख रहा था मैंने उसी को शूट किया। तो यहाँ पे अभी हो चुकी है सरसों की खेती, और सरसों कट भी गई है। और दूसरी तरफ लग रहे थे गन्ने। यहाँ पे अब होगी गन्ने की खेती। और इसके बाद जैसे हम आगे गए, मुझे एक दिखा बड़ा सा पेड़, मुझे पता नहीं किसका था, शायद बरगद का भी हो सकता है। पेड़ को देख के मुझे बचपन की याद आ गई। जैसे इतने बड़े पेड़ दिखते थे, हम डर के मारे भाग जाते थे वहाँ से। और इसके बाद हम लोग चुके हैं जंगल के रास्ते। तो कुछ लोगों को शक हो ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, टूटी फूटी रोड दिख रही होगी आपको। तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं बग्गा। तो किस किस को बग्गा पसंद है बताइए, और जो लोग जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ बग्गा की रोडें। इतनी शानदार है ना, देखिए एकदम जिगजैग जिगजैग हो जाएंगे आप लोग। तो ये पूरा है सागवान का जंगल, और मेरा दिल इस जंगल को देख के बहुत ज़्यादा धक 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 हो रहा था। क्योंकि 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 यहाँ रहते हैं बाघ, और बाघ को देख के मुझे लगती है डर। तो बीच में फिर दोबारा से पड़ा गांव, गांव में लोग चरा रहे थे बकरियां। उसके बाद हम लोग आगे गए, यहाँ पे देखिए शायद मटर की खेती थी। तो अभी यहाँ पे गाय खा रही है जो बचा कुचा होगा। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे गए, मुझे कुछ लोग दिखे जो लकड़ी काट रहे थे। थोड़ा मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ जंगल में कुछ लोग भी है। तो मतलब वो होता है ना, दिलासा मिल गया मुझे। और ये है बग्गा के पीछे साइड जंगल, और आगे साइड है बग्गा। ये देख रहे हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ बग्गा की हरियाली। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे कच्चे और पक्के दोनों मकान हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे, मामी के घर जा चुके थे। उसके बाद हम लोग निकल जाए दीदी और के यहाँ के लिए, मम्मी और नित्या। और ये देखिए बकरी, और यहाँ पे भेड़ भी मिलेंगे। प्यारा ये वाला मुझे बहुत क्यूट क्यूट लग रहा था। मैंने नित्या को बोला इसके साथ फोटो खींचो, लेकिन पता नहीं नित्या ने पहले देखा नहीं, तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। और देखिए कैसे डांस कर रही, नहीं 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 कर रही थी। तो मैंने बोला एक फ़ोटो खींच लो, लेकिन वो डर रही थी तो उसने खींची नहीं। उसके बाद मैंने बोला आ जाओ फिर वापस। तो ये मुझे बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा था, छोटा सा था ना, सबसे ज़्यादा क्यूट क्यूट लग रहा था। हम लोग वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद हम गए, बगल में बुआ का घर था हमारे। तो बुआ का घर हमारा बग्गा में ही है। तो हम लोग बुआ के घर गए। बुआ भी हैंडपम्प में है, वो हाथ धो रही हूँ, वो भी जाने की तैयारी में थी। तो इसके बाद बुआ आई, तो मैंने नित्य को बोला कि आप बुआ को नमस्ते करो। तो नित्य ने मेरा कहना मान लिया था। और क्योंकि ये नमस्ते बहुत कम करती है, किसी किसी को लोगों को करती है जिन्हें ये पहचानती है। तो इसके बाद पापा और नित्य निकल चुके थे, बाइक से जा रहे हैं देखिए। इसके बाद मम्मी और मैं जा रहे थे पैदल पैदल। तो आपको मैं बता दूँ, आज है मेरी जेठानी की बेटी का नामकरण, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे हमें भी बाइक से जा लेना चाहिए था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम बीच खेत के बीच बीच से जा लेंगे। और मामा जी लोग जा रहे थे आगे आगे हमारे, और ये है हमारा खेत लेफ़्ट साइड वाला। तो ये हमारा जो केले के पेड़ हैं, हमारा घर यहीं पे था, इसके बगल में ही, पहले बहुत साल पहले। तो अब तो घर है नहीं हो, क्योंकि हमने खटीमा में घर बना लिया। तो ये अब उसको एकदम बराबर कर दिया मिट्टी को। और ये है मेड़, हम लोग इस मेड़ से चलते हुए जाने वाले हैं, छोटी सी मेड़। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई मेड़ में जाने में। मम्मी लोग बहुत पीछे छूट गए थे, और मैं सबसे आगे आगे जा रही थी, क्योंकि मैं पतली सी हूँ ना, एकदम चल जा रही थी जल्दी जल्दी स्पीड में। मम्मी लोग काफ़ी पीछे छूट गए थे। तो हम लोग पहुँच चुके थे घर में दीदी लोगों के। और मामा जी और भी वो बहुत पीछे छूट गए थे। इसके बाद हम मेरी देवरानी लोग बना रहे थे रोटियाँ, ये देखिए चूल्हे में। और काफ़ी सारे गांव के लोग भी बना रहे थे। उसके बाद हमने सोचा डांस दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे सब लोग लगा रहे हैं खेल। तो मैं भी ट्राई करी थी, मुझे वैसे आता नहीं था। देखिए मैं दिख रही होंगी आपको, तो मैं भी सीख रही थी। क्योंकि यहाँ पे सभी जगह शादी शुदी या कुछ भी शुभ अवसर होता है तो सब लोग खेल लगाते हैं, मुझे नहीं आता था। तो अब थोड़ा बहुत मुझे भी आने लग गया है। और इसके बाद हमने काफ़ी सारा डांस करा। इसके बाद जाते हैं हम लोग दीदी के रूम में। तो यहाँ पे सब लोग दीदी को बधाई दे रहे थे, और टीका लगाने हैं सभी लोग। तो इसके बाद मम्मी और मैं भी जाते हैं, दीदी को बधाई देते हैं, टीका लगाते हैं। बाद में न कहना कुछ पहले ही दे दूं वार्निंग, पार्टी चलेगी till 6 in the morning, जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। और इस तरफ देखिए नित्य अपनी दादी को कैसे परेशान कर रही है, बेचारी की हालत देखिए पूरी डाउन हो चुकी है खेल खेल के।
इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और डांस कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग फिर इसके बाद घर जाने वाले थे। तो मेरी देवरानी जेठानी हम तीनों की तीनों डांस करने लग गए। तो मैं हूँ जेठानी और ये दोनों मेरी देवरानियाँ हैं, और हम लोगों ने काफ़ी सारा डांस करा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि इसके बाद मौका मिलता नहीं मिलता, तो हम लोग कंटिन्यू डांस करते रहे। इसके बाद हो चुका था घर जाने का टाइम, तो 4 बज चुके थे। तो मैंने सोचा छोटी बाबू से मिलते हुए जाते, छोटी बाबू से मिले और अब हम लोग चलते अपनी बाइक में। अब हम लोगों ने सामान रखा, भैया लोग हमें छोड़ने आ चुके थे। अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, यहाँ पे पूरी खेती और साइड साइड में सब ताड़ बाड़ लगाए, क्योंकि जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं, पूरे अनाज को पूरा नष्ट कर देते हैं। और अब हम लोग सबको करते हैं टाटा बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। और अब दिखाती हूँ आपको मैं पूरा जंगल जंगल वाला इलाका। राइट साइड था स्कूल, तो अब है ही नहीं है ये मुझे पता नहीं, लेकिन पहले मुझे पता था कि वहाँ पे स्कूल था। और ये देखिए पूरे बांस बांस के पेड़ हैं। तो हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे, तो हमने देखा पीछे मम्मी लोग थे, हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग पहले मम्मी और का वेट करें। तो हम लोग मम्मी का वेट कर रहे थे, तब तक पापा ने कॉल किया, तो हमें पता चला कि मम्मी और आ रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे हम लोग निकल रहे थे, तो यहाँ से मैंने देखा छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बकरियाँ थी, और इनको चरा के आ रहे थे लोग जंगल से, क्योंकि अभी काफ़ी शाम का टाइम हो चुका था, तो अब इन्हें घर लाने का टाइम हो गया था। और यहाँ पे आपको अब जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। और नित्या भी थोड़ा बहुत डर रही थी, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ की रोडें तो आप देख सकते हो कैसी है, पूरी कच्ची थी रेत वाली। और जैसे हम थोड़ा आगे गए, हमें नज़र आता है हिरन। अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हो, यहाँ पे देखिए छोटा सा दिखाई दिया, तो हमें हिरन दिखाई दिया। इसके बाद तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लग गया, क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बाघ है, तो मुझे बाघ से ज़्यादा डर लगने लग गया था। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे अभी। जैसे ही हम भारामल वाली रोड में पहुँचे, यहाँ पे ये पुल देखा, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हाँ थोड़ा ही रह गया अब जाने के लिए। पहले तो हम ये वाला पुल पार करके जाते थे, लेकिन आज हम भारामल वाली रोड से जा रहे हैं। और दोनों तरफ हरा हरा पानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और यहाँ पे चल रहा था काम, पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा था नदी में। और मुझे डर लग रहा था, ये रोड पूरी उन्होंने बीच में बना रखी थी, तो पूरी रेत वाली थी और गाड़ी धंस रही थी इसमें। और अब ये देखिए रोड, हमें यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मोर दिखे ना, 6-7 बार ही दिखे मुझे मोर, और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैं बोल रही थी मोर तो दिख गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बस बाघ ना दिखे, भगवान बचा लेना, आज घर पहुँचा दे जैसे भी। बस मैं यही देख रही, दोनों तरफ ना मेरी आँखें ऐसे खुली थी ना, कभी इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ देख रही हूँ मैं, दोनों तरफ देखने में लगी थी। इसके बाद हमें दोबारा से दिखा, पता है आपको, हिरन दोबारा दिखा हमें, कि देखिए भाग रहा है वो हिरन। और इसके बाद हमने थोड़ा बाइक रोकी, उसको देखा 2-3 मिनट। इसके बाद हमने बाइक स्टार्ट करी, हम लोग फिर दोबारा चल गए थे। इसके बाद हम मेलाघाट रोड में पहुँचे, और मुझे रिलैक्स हो गया, अब पहुँच चुके थे हम हाईवे रोड में, और हमारा घर अब आने ही वाला था। मैंने भगवान जी का शुक्रिया अदा करा, भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग अब पहुँचने वाले हैं। तो जिसने पहले बग्गा रोड नहीं देखी थी, वो बग्गा नहीं देखा, तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देख लिया होगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर। इसके बाद मुझे लग गई थी भूख, इसके बाद मैं बगल में गई रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे मैंने खाई चाउमीन का ऑर्डर दिया, और चाउमीन खाई। आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब। बाय।